पाकिस्तानी मोदी और पाकिस्तानी मौलाना में फर्क देखिए। मुसलमानों से पीएम मोदी करते हैं कुरान और कंप्यूटर की बात, पाकिस्तानी मौलाना करता है कुरान और परमाणु बम की बात। मुसलमानों के लिए किसकी सोच बेहतर, मुसलमान खुद देख लें। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शहबाज शरीफ के राज में पाकिस्तान की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। सऊदी अरब और यूएई से कर्ज लेने के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जून 2023 तक 13 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी कर्ज चुकाना है। तो वहीं दूसरी तरफ साद रिजवी जैसे पाकिस्तानी मौलाना लगातार जहर उगलने में लगे हुए हैं। इस बार तो इस जहरीले मौलाना ने ऐसी बात बोल दी जिसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात याद दिला दी। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर इस जहरीले मौलाना ने अब क्या जहर उगल दिया है। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। हिंदुस्तान में बैठी मोदी सरकार और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के बीच वैसे तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों सरकारों और दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान जहां मोदी राज में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के राज में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भिखारिस्तान बन गया है। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान से अलग होने वाले पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हाथ में कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। मगर इसके बावजूद कोई देश उसे फूटी कौड़ी नहीं दे रहा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का एक धंधा है आतंकवाद। उससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं सकता। पाकिस्तान की इसी आतंक नीति का खामियाजा आज वहां की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म का धंधा करने वाला मौलाना साद रिजवी खुलेआम लोगों को भड़काने पर तुला हुआ है, और जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, उस पाकिस्तान को डाकू बनने की सलाह देता फिर रहा है और सार्वजनिक मंचों से जहर उगलते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में परमाणु बम लेकर दुनिया से भीख मांगनी चाहिए। दरअसल गरीबी, भुखमरी, आतंक नीति और दम तोड़ती अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान की मदद के लिए इस वक्त कोई देश आगे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद मौलाना साद रिजवी जैसों की अकड़ ढीली नहीं पड़ रही। वो तो पाकिस्तान को ही डाकू बनाने पर तुला हुआ है। इसलिए एक बयान में पाकिस्तान की सरकार को हिदायत देते हुए मौलाना साद रिजवी ने कहा है, तुम प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ समेत तमाम कैबिनेट को अपने साथ ले जाते हो ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। तुम दुनिया के हर दरवाजे पर भी भीख मांगते हो, कोई देता है तो कोई नहीं देता, कोई अपनी शर्त लागू करता है। तुम एक बार अपने दाएं हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर कैबिनेट के साथ निकलो। सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आई तो मेरा नाम बदल देना। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की खबरों पर भड़के पाकिस्तानी मौलाना साद रिजवी ने एक और बयान में शहबाज शरीफ सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा, पाकिस्तानी सरकार का रिस्पांस बहुत कमजोर रहा। सरकार उन्हें सबक सिखाने में नाकाम रही, जिन्होंने पवित्र किताब को जलाया। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज हो रही है। आतंकवाद की वजह से पहले ही दुनिया के तमाम देश उसकी मदद करने से पीछे हट रहे हैं, मगर इसके बावजूद साद रिजवी जैसे मौलाना जहर उगलना बंद नहीं कर रहे। ऐसे मौलानाओं को तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सीख लेनी चाहिए, जिन्हें पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के भी कुछ कट्टरपंथी मुसलमान भले ही मुस्लिम विरोधी बताते रहे हों, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने साल 2018 में इस्लामिक हेरिटेज नाम के एक कार्यक्रम में ऐसी बात बोल दी थी जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है, और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ
आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। एक तरफ जहां पाकिस्तानी मौलाना साद रिजवी खुलेआम परमाणु बम को लेकर जहरीले बोल रहा है और अपनी सरकार से एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में परमाणु बम लेकर भीख मांगने की सलाह दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बम बंदूक उठाने की सलाह नहीं देते। वो कहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए तो वहीं दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे वो एक तरफ मानवीय इस्लाम से जुड़े रहें और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करें। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि खुद को इस्लामिक मुल्क कहने वाले पाकिस्तान के मौलाना खुलेआम हिंसा और बम बंदूक की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लाम के साथ साथ मुसलमानों की तरक्की की बात भी करते हैं। मगर इसके बावजूद हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो मोदी को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। बहरहाल पाकिस्तानी मौलाना साद रिजवी और पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा है उस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।